बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मौत से 40 दिन पहले क्या होता है? मौत से 40 दिन पहले इंसान के जिस्म में एक ख़ास निशानी ज़ाहिर होने लग जाती है। जब बंदे का इस दुनिया को छोड़ जाने का वक्त आता है और फिर मौत से 40 दिन पहले हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम इस बंदे को आकर क्या कहते हैं? एक मरतबा मलकुल मौत यानी हज़रत इज़राईल अलैहिस्सलाम हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के पास पहुँचे तो हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने पूछा, क्या तुम मेरी रूह कब्ज़ करने के लिए आए हो या मुझसे मुलाकात के लिए आए हो? तो मलकुल मौत अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ किया, ए अल्लाह के पैगंबर, मैं रूह कब्ज़ करने के लिए नहीं आया हूँ बल्कि आपसे मुलाकात के लिए आया हूँ। तो हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ठीक है, लेकिन जब तुम मेरी रूह कब्ज़ करने के लिए आओ तो कोई कासिद मेरी तरफ रवाना करना, कोई पैगाम मेरी तरफ भेज देना। तो मलकुल मौत अलैहिस्सलाम ने कहा कि मैं जब आपकी रूह कब्ज़ करने के लिए आऊँगा तो उससे पहले 2 या 3 कासिद को आपकी तरफ रवाना करूँगा और वो आपको इत्तला दे देंगे। चुनाचा एक वक्त आया जब मलकुल मौत अलैहिस्सलाम हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के पास अचानक आ गए और रूह कब्ज़ करने की बात कही तो याकूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि तुमने तो मुझसे कहा था कि मैं कोई कासिद भेजूँगा, कोई पैगाम देने वाले को आपके पास भेजूँगा। आप अचानक रूह कब्ज़ करने नहीं आओगे। तो मलकुल मौत अलैहिस्सलाम ने कहा कि मैंने आपकी तरफ कासिद भेजे थे और वो भी 3 कासिद भेजे थे। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने कहा, वो कौन से कासिद हैं? मलकुल मौत ने फरमाया, पहला कासिद ये था कि आपकी दाढ़ी और सर के स्याह बाल जो होंगे वो सफ़ेद होने लगेंगे। दूसरा कासिद मेरा ये था कि आपके जिस्म में जो ताकत और तवानाई थी वो ख़त्म होने लगेगी और आपके जिस्म में कमज़ोरी आने लगेगी। और तीसरा कासिद मेरा ये था कि आपकी कमर जो बिल्कुल सीधी थी वो आहिस्ता आहिस्ता झुकने लगी। तो ये 3 निशानियाँ मलकुल मौत ने बतलाईं और मलकुल मौत यानी हज़रत इज़राईल अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि हर मरने वाले के पास तकरीबन मेरे कासिद आते रहते हैं, लेकिन लोग इनको नहीं समझते, लोग इनको नहीं मानते हैं। अगर मरने वाला बंदा अपनी ज़िंदगी में नेकी और तक़वा में मशहूर था, फिर इसकी मौत के बाद इसका चेहरा खूबसूरती से चमक उठा, तो ये ऐसी अलामत है जिससे अच्छा तासुर लिया जा सकता है और इस पर खैर की उम्मीद की जा सकती है। मिसाल के तौर पर मरने के बाद लोग इसकी तारीफ़ करें और उसके लिए दुआएं करें तो ये इसके नेक होने की निशानी है। इसी तरह ज़िंदगी में अच्छे लोगों की सोहबत भी इंसान के नेक होने की निशानी है। हुस्न ख़ात्मा के बहुत से असबाब हैं जिनमें अल्लाह की इताअत पर इस्तिक़ामत, अल्लाह ताला के बारे में हुस्न ज़न, सच्चाई, परहेज़गारी, तौबा, मौत कसरत से याद करना और दुनियावी चाहते मुख्तसर करना, आखिरत की फ़िक्र और नेकोकार लोगों की सोहबत काबिल ज़िक्र हैं। नाज़रीन मोहतरम, रूह जब जिस्म को छोड़ने के लिए बिल्कुल तैयार हो यानी मौत से तकरीबन 24 घंटे पहले तो हाथों, पाँव, घुटनों की जिल्द पर महसूसात ख़त्म हो जाती हैं और उनका रंग बदलना शुरू हो जाता है और ये नीला या अर्गवानी रंग इख्तियार करना शुरू कर देता है। ये निशानी वाज़ेह निशानी है जिसमें सांस उखड़ना शुरू होता है और बेतरतीब होता चला जाता है और धीरे धीरे बुझ जाता है। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से रिवायत है कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब अल्लाह ताला किसी बंदे को नेक बख्त बनाना चाहता है तो मरने से 1 साल पहले एक फ़रिश्ता इसके पास भेजता है और वो उसको दुरुस्त करता है और नेक अमल की तरफ ख्वाहिश दिलाता है, यहाँ तक कि वो नेक हालत में मरता है और सब लोग कहते हैं कि ये शख्स अचानक नेक हालत में मरा है। और जब मलकुल मौत अलैहिस्सलाम हाजिर होता है उस वक्त अल्लाह ताला उसकी आखिरत में रहने की जगह यानी वहाँ के सामान और राहतों को जो अल्लाह पाक ने इसके लिए मुहैया कर रखे हैं, तैयार कर रखे हैं, इसको दिखा देता है।
तो उसकी रूह खुश होकर निकलने का कासिद करती है। इस वक्त ये शख्स अल्लाह ताला की मुलाकात के लिए करता है और अल्लाह इसकी मुलाकात को पसंद भी करता है। फिर मलाकुल मौत अलैहिस्सलाम रूह कब्ज़ करता है और जब अल्लाह किसी बंदे के साथ बुरा करता है तो मरने से 1 साल पहले इसके पास एक शैतान भेजता है। वो उसको गुमराह करता है और बहकाता रहता है यहाँ तक कि बुरी हालत में मरता है और सब लोग कहते हैं कि बुरी हालत में मरा। और जब मलाकुल मौत हाजिर होता है तो उस वक्त अल्लाह ताला उसकी आखिरत में रहने की जगह उसको दिखाता है तो उसकी रूह खौफ से बदन के अंदर घुस जाती है। उस वक्त अल्लाह की मुलाकात यानी सामने आने को ये पसंद करता है और अल्लाह इसकी मुलाकात को भी पसंद करता है। उस वक्त अल्लाह की मुलाकात यानी सामने आने को ये नापसंद करता है और अल्लाह ताला इसकी मुलाकात को भी नापसंद करता है। फिर मलाकुल मौत इसकी रूह सख्ती से खींचकर कब्ज़ करता है। किताब अल-फ़ज़ा की मुसन्निफ़ इस हदीस की तशरीह में कहते हैं कि मलाकुल मौत के बुलाने पर जान इस तरह निकलती है जैसे सपीरा सांप को उसके सुराख से बुलाए और मोमिन और काफिर दोनों के जिस्मों से रूह निकलने की हालत यकसा होती है। फ़र्क सिर्फ ये है कि मोमिन की जान तो खुद निकल जाना चाहती है और काफिर की जान होकर आकर जिस्म के अंदर वापस जाना चाहती है। हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि मैंने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वफ़ात से 3 दिन कबल ये कहते सुना कि तुम में से जो कोई मरे तो इस हालत में मरे कि वो अल्लाह ताला की निस्बत अच्छा गुमान रखता हो। अल्लाह ताला के साथ आमाल सालिहा से पैदा होता है। बस हासिल इरशाद का ये हुआ कि माल सालिहा की पाबंदी इस कदर करो मरते वक्त हक़ ताला शानहू के साथ हुस्न ज़न पैदा हो जाए। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि देखो तुम में से जो कोई मरे तो इस हालत में मरे कि वो अल्लाह पाक की निस्बत अच्छा गुमान रखें, क्योंकि अल्लाह से अच्छा गुमान रखना जन्नत की कीमत है। यानी जिसको हक़ ताला शानहू से हुस्न ज़न पैदा हो गया वो जन्नत में चला गया। रिवायत है हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से फरमाया कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि जब अल्लाह ताला किसी बंदे को दोस्त रखता है उसको करता है शहद जैसी खुशगवार चीज़ देते हैं यानी आमाल सालिह और अखलाक हुस्ना की तौफीक अता फरमा देते हैं। सहाबा कराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा किस तरह शेरीन करता है। आपने फरमाया मरने से पहले नेक काम करता है यहाँ तक कि उसके पड़ोसी इससे खुश हो जाते हैं। हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि मैंने रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते सुना कि मैयत को मौत के वक्त पेशानी से अगर पसीना आए, आँख से आंसू और नाक के सुराख कुशादा हों तो ये अल्लाह की रहमत है जो उस पर नाजिल हुई है। गले में आवाज़ पल पलट कर खाई जैसा कि जो इन ऊँट का गला घूंटने से आवाज़ आती है और इसका रंग बदरंग हो जाए और मुँह से झाग निकले तो ये अल्लाह ताला का अजाब है। नाज़रीन मोहतरम, अल्लाह ताला ने अर्श के नीचे दरख्त पैदा किया है। इसके पत्ते तमाम कलाइक की गिनती के बराबर हैं। इसका नाम है शुजात अल मुंतहा। जब बंदे की उम्र ख़त्म हो जाती है तो 40 दिन बाकी रह जाते हैं तो हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम के सामने इसका एक पत्ता गिर जाता है। इस पर इस बंदे का नाम लिखा होता है। उस वक्त के तमाम फरिश्ते उसको मुर्दा कहते हैं यानी मुर्दों में शामिल कर लेते हैं और वो दुनिया में 40 दिन तक जिंदा है। जब 40 दिन पूरे हो जाते हैं तो मलाकुल मौत उसके पास आता है और उसके सामने बैठता है। उस वक्त बंदा अपनी मौत की तकलीफ में होता है। जब मलाकुल मौत को देखता है तो घबरा कर पूछता है कि कौन हो तुम कौन शख्स हो और तुम्हारा क्या इरादा है। वो कहता है कि मैं मलाकुल मौत हूँ, मुझे तुम्हारी रूह कब्ज़ करने का हुक्म हुआ है। ये सुनकर वो मुंह फेर लेता है और आंखें पथरा जाती हैं। मलाकुल मौत कहता है तुम मुझको नहीं जानता, मैं वो हूँ कि जिसने तेरे रिश्तेदार और तेरे माँ बाप की रूह कब्ज़ की है और आज तेरी रूह कब्ज़ करूँगा। तूने दुनिया का हाल कैसा देखा। बंदा कहता है मैंने दुनिया को बेवफा और मक्कार पाया। फिर अल्लाह ताला के हुक्म से दुनिया इसके पास आएगी और कहेगी ऐ नाफरमान, तूने अपने रब की किस कदर नाफरमानी की और किस कदर तूने गुनाह किए। तूने नसीहत की, बहुत
बहुत सारी बातें सुनी, लेकिन तुमने जाना कि हम दुनिया में हमेशा रहेंगे। याद रखो कि मैं तुझसे और तेरे आमाल से बेजार हूँ। फिर इसका आमाल इसके सामने आएगा और कहेगा, ए नाफरमान, तूने नाहक तरीके से मुझको हासिल किया। अगर तू गरीब और मस्कीन पर खर्च करता तो आज तेरे काम आता। रिवायत में है कि जब आदमी की ज़ुबान बंद हो जाती है, 4 फरिश्ते इसके पास आते हैं और सलाम करते हैं। पहला फरिश्ता आता है और वो बाद अस्सलाम कहता है, ए बंदा अल्लाह के, मैं तेरी रोज़ी पर मुवक्किल था। मैंने तमाम ज़मीन पर पूरा परचम तक तलाश किया, मगर तेरी रोज़ी का एक लुक़मा भी कहीं ना पाया। फिर दूसरा फरिश्ता आता है और सलाम करता है और सलाम करने के बाद कहता है, ए अल्लाह ताला के बंदे, मैं तेरे पानी पर मुवक्किल था। मैंने तमाम ज़मीन पर पूरा परचम तक तलाश किया, मगर तेरे पीने को एक कतरा पानी कहीं ना पाया। ये तीसरा फरिश्ता आता है और सलाम के बाद कहता है, ए बंदे अल्लाह के, मैं तेरी सांस पर मुवक्किल था। मैंने तमाम ज़मीन पर पूरा परचम तक तलाश किया, मैं कहा तेरे वास्ते एक सांस भी कहीं ना पाया। फिर चौथा फरिश्ता आता है और सलाम के बाद कहता है, ए बंदे अल्लाह के, मैं तेरी उम्र पर मुवक्किल था। मैंने तमाम ज़मीन पर पूरा परचम तक तलाश किया, मगर तेरी उम्र का एक हिस्सा भी नहीं पाया। इसके बाद नामा आमाल लिखने वाले 2 फरिश्ते इसके पास आते हैं और सलाम के बाद कहते हैं, ए अल्लाह के बंदे, हम तेरे आमाल लिखने पर मुवक्किल थे। वो नामा आमाल उसको दिखाएंगे और कहेंगे, देख ये तेरा नामा आमाल है। उस वक्त मैयत की आँख से आंसू जारी होते हैं और दाएं बाएं देखता है और नामा आमाल पढ़ने से डरता है। इसके बाद मलाकुल मौत उसकी रूह कब्ज़ करते हैं। रिवायत में है कि रबी बिन अनस रहमतुल्लाह अलैह से किसी ने पूछा कि मलाकुल मौत तन्हा ही सब की रूह कब्ज़ करते हैं या इनके साथ और फरिश्ते भी काम में शरीक होते हैं? तो फरमाया कि रूह कब्ज़ करने का काम इन्हीं के हवाले है, लेकिन इस काम पर उनके साथ बहुत से फरिश्ते मदद के वास्ते दिए गए हैं और मलाकुल मौत इनके सरदार हैं। इनका हर कदम दुनिया के परचम के बराबर है। फिर रबी बिन अनस से पूछा, मोमिनीन की रूह कहाँ रहती है? फरमाया, 7वें आसमान के ऊपर सिदरतुल मुंतहा के पास। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि सरकार दो आलम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब इंसान मर जाता है तो इसके आमाल के सवाब का सिलसिला इससे मुनक़ता हो जाता है, मगर 3 चीज़ों के सवाब का सिलसिला बाकी रहता है। नंबर 1 सदका जारिया, नंबर 2 रास्ते में पड़ी ईंट जिससे राहगीर नफ़ा हासिल करे, और नंबर 3 सालिह औलाद जो मरने के बाद इसके लिए दुआ करे। ऐसे आमाल जिनका ताल्लुक़ दुनियावी ज़िंदगी से होता है, इनके असरात मरने के बाद दुनिया में ही ख़त्म हो जाते हैं। अल्लाह पाक हमें नेक आमाल करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए और हमारा ख़ात्मा ईमान पर फ़रमाए, आमीन। नाज़रीन, कमेंट बॉक्स में अल्लाह ताला के 99 नामों में से एक नाम ज़रूर टाइप करें। शुक्रिया।